Good morning, class. Today we will start our second unit, chapter 10, that is India's contact with the outside world. So let's see what is in this chapter. So class 6 students, today we will see what is about India's contact, कि इंडिया के देश के जो कॉन्टेक्ट थे वो आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे थे, कहाँ थे, क्या थे, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे. सो सी सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे कि जो सिविलाइजेशन जैसे ही आपका शुरू हुआ, इंडिया हैड कांटेक्ट विथ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया का जो कांटेक्ट है जो दूसरे जो पार्ट के संसार के और भी जो पार्ट्स थे उससे था, मेनली थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेडर्स. और मुख्यतः ये सारी चीज़ें, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी, गतिविधियाँ होती थी व्यापार की, व्यापारियों के द्वारा, उसके थ्रू इनका दूसरे जो देश हैं और भी जो संसार में और भी अलग अलग पार्ट में जो देश हैं उनसे कांटेक्ट था. कॉन्क्वरर्स जो विजेता होते थे, जो आक्रमण करते थे और विजेता बनते थे किसी भी एरिया के, किसी भी पार्ट के, एंड मिशनरीज, और जो आपके प्रचारक होते थे उनके थ्रू भी कांटेक्ट होता था. तो मुख्यतः 3 लोग आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, विजेता होते थे, और जो प्रचार करने वाले होते थे वो लोग इसमें शामिल होते थे. Indian products were in great demand in other countries and were exchanged for gold and silver. तो सोने और चांदी के बदले में जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं लोग काफ़ी ज़्यादा मांग करते थे. दूसरे देशों में काफ़ी मांग थी, तो भारतीय जो प्रोडक्ट्स होते थे उसकी काफ़ी मांग हुआ करती थी और बदले में इंडियंस को सोने और चांदी के सिक्के मिलते थे. Hence, rulers of North India as well as South India encouraged foreign trade. तो इसलिए जो रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के, उन्होंने फॉरेन ट्रेड जो थी, जो विदेश से जो ट्रेड था और फॉरेन कंट्रीज से, बाहरी देश के लोगों से, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया. इंडियाज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन हैड अ नंबर ऑफ पोर्ट्स. तो इंडिया की जो लंबी कोस्ट लाइन है, आपकी जो समुद्र के और नदियों के किनारे हैं, लंबे लंबे क्षेत्रफल हैं, वो जो है काफ़ी अच्छे, उसमें काफ़ी बंदरगाह हुआ करते थे, काफ़ी सारे पोर्ट हुआ करते थे, लाइक सुपारा, कैम्बे, ब्रोच, ताम्रालीपति, अरिकामेडू, कैलिकट एंड कोचीन. तो ये सारे पोर्ट होते थे. इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर मैरीटाइम ट्रेड, अब समुद्री ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मोस्ट ऑफ रूलर्स ट्राइड टू ब्रिंग एज मेनी पोर्ट्स. तो ज़्यादातर जो आपके शासक हुआ करते थे वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह जो है वो अपने कंट्रोल में ले आ सके, अंडर देयर कंट्रोल एज पॉसिबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह में क्षेत्र में उनका कब्ज़ा हो, कंट्रोल हो. इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट. इंडिया जो है वो काफ़ी सुरक्षित की गई है, हाई जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ है आपके नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में. द पासेस इन दीज माउंटेन्स लिंक्ड इंडिया विथ द आउटसाइड वर्ल्ड. और जो यहाँ इसके बीच में जो पासेस हैं, जो जगह हैं, वो लिंक करती, जोड़ती इंडिया को आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से. अंडर द रूल ऑफ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़, अब जो बड़े बड़े शासन हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो राज्य साम्राज्य हुए उनके अंडर में, उनके शासनकाल में द पैसेस वेयर वेल डिफेंडेड. तो जो रास्ते थे, मार्ग हुआ करते थे लोगों के आने जाने का, उसको काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित किया जाता था. व्हेन द डायनेस्टी डिक्लाइंस, अब जब कि राज्य साम्राज्य किसी का गिरता था, गिरावट आती थी, द पासेस वेयर लेफ्ट अनगार्डेड. तो उन रास्तों पे जहाँ के लोग सुरक्षा करते थे रास्तों की, वो जो है अनगार्ड होती थी, उनकी सुरक्षा बंद हो जाती थी. दिस अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेशंस. अब इससे क्या है, जो बाहर के जो आक्रमणकारी हैं उनको बढ़ावा मिलता था और वो आकर्षित होते थे. जहाँ पे जिस मार्ग पे रखवाली नहीं होती थी वहाँ के थ्रू वो घुसने की कोशिश करते थे. अब देखिए, कल्चरल इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं. कॉन्टैक्ट विथ अदर कंट्रीज रिजल्टेड इन कल्चरल इंटरेक्शन. तो जब दूसरे देशों से हमने कांटेक्ट किया तो इससे क्या हुआ, हमारे जो कल्चरल हमारी जो इंटरेक्शन हुई वो हुई है. मतलब हमारे जो भी हमारे साहित्य है, कला है, हमारा जो संस्कृति सभ्यता है, ये सारी चीज़ों का इंटरेक्शन हुआ. फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया ब्रॉड देयर ओन कस्टम्स. जो विदेशी आए, जो इंडिया आए बाहर से लोग, वो अपने रीति रिवाज लेके आए.
लैंग्वेज लाए, वो भाषा लाए, आर्ट फॉर्म ले आए, कला ले आए इनटू इंडिया। दे वेर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर से भी काफ़ी प्रभावित हुए। इंडियंस हु ट्रेवल्ड अब्रॉड कैरिड देयर कल्चर टू डिस्टेंट लैंड, और जो आपके इंडियंस होते थे हु ट्रेवल्ड अब्रॉड, जो कि बाहर जाते थे, वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता को दूर दूर तक फैलाते थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फॉरेन इन्वेशंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज, मौर्य वंश जब उनका शासनकाल जो है वो गिरावट आने लगी उसमें, many foreign tribes invaded India through the north western passes। तो नॉर्थ वेस्टर्न पासेस जो रास्ता था उसके थ्रू बहुत सारे विदेशी जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में आक्रमण करने लगे, आने लगे। द फर्स्ट एमोंग देम वेयर द बैक्ट्रियंस और इंडो ग्रीक्स, जिसे हम कह सकते हैं, ग्रीक्स हु हैड सेटल्ड इन बैक्ट्रिया इन अफगानिस्तान। ये ग्रीक्स जो हैं सेटल हुए थे बैक्टीरिया में, जो की जगह आपका अफगानिस्तान में है। द इंडो ग्रीक्स ब्रॉट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अंडर देयर रूल। तो अब जो इंडो ग्रीक्स हैं उन्होंने पार्ट्स, नॉर्थ वेस्ट के पार्ट्स जो हैं इंडिया में ले आए, अपने रूल में, अपने शासन में ले आए। द इंडो ग्रीक रूल लेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक्स आर्ट स्टाइल विथ इंडियन फॉर्म्स। अब जब इनका शासन हुआ, इंडो ग्रीक जो रूल आया, शासन हुआ, तो इससे मिलाव हुआ किसका? ग्रीक आर्ट स्टाइल का और इंडियन फॉर्म्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, वो आपको देखने को मिल सकता है। मेनी ग्रीक्स टर्म्स वेयर एब्जॉर्ब्ड इनटू संस्कृत लैंग्वेज, बहुत सारे ग्रीक टर्म्स जो हैं वो संस्कृत भाषा में एब्जॉर्ब कर लिए गए, ले लिए गए। आफ्टर द इंडो ग्रीक्स, अब इंडो ग्रीक्स के बाद में सेवरल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन इन्वेडेड इंडिया। तो बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं सेंट्रल एशिया की, वो एशियन जो ओरिजिन के थे वो इंडिया में आए। एमोंग देम वेयर द शाकास, उनके साथ में उनके बीच में शाकास भी एक थे। द इंडो पार्थियन एंड द कुशान्स, और कुशान्स थे। अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स द क्रिश्चियन preachers Saint Thomas came to India during the reign of Indo-Parthian। अब कुछ लोगों के लेखा जोखी के अकॉर्डिंग, कुछ जो हमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो प्रीचर थे सेंट थॉमस जो प्रचारक हुआ करते थे, वो इंडिया आए इन्हीं के जो साम्राज्य इनका था इंडो पार्थियन, इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के काल में वो आए। ही स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को इंडिया में बढ़ावा दिया। द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर्स वॉज कनिष्क, जो ग्रेटेस्ट कुशान वंश के जो रूलर थे वो कनिष्का थे। हिज एम्पायर इंक्लूडेड पुरुषापुरा, पेशावर भी जिसे हम कहते हैं, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी एंड सम प्रोविंसेस, और कुछ आपके क्षेत्र थे और प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल एशिया। कनिष्का's कैपिटल वॉज एट पुरुषापुर में इनका कैपिटल था। कनिष्का वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिज्म से ये काफ़ी प्रेरित थे। ही ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, उन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में शुरू की। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया, रोल ऑफ रूलर्स, अब यहाँ हम देखेंगे रूलर्स का क्या योगदान था। सम रूलर्स लाइक अशोका एंड कनिष्का सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब कुछ रूलर्स जो कि अशोका और कनिष्क जैसे कुछ रूलर्स थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, मठों में रहने वाले जो संदेश देने वाले जो लोगों थे, कुछ लोगों को इन्होंने डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने भेजा, कुछ लोगों को, ताकि प्रचार प्रसार हो सके। कुछ अपने दूत भेजे, कुछ लोगों को भेजे। एंड ऑल्सो टू फॉरेन लैंड्स, और विदेश में भी ये भेजे, लाइक श्रीलंका, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। बुद्धिज्म एक्वायर्स अ लार्ज फॉलोइंग इन दीज रीजन्स, अब जो बुद्धिज्म है उसको काफ़ी लोगों ने, इस रीजन में रहने वाले लोगों ने अपनाया। मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बहुत सारे मठ जो थे बुद्धिस्ट के, एंड स्टैचूज, और बहुत सारी प्रतिमाएं, मूर्ति थी बुद्धा की, हैव बीन डिस्कवर्ड इन दीज रीजन्स, इस रीजन्स में ऐसी बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियाँ भी पाई गई खोज के दौरान। ऑफ दीज परहैप्स द मोस्ट फेमस, और इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो फेमस था
वो थे वेयर द ह्यूज रॉक कट, वो बड़े बड़े रॉक को कट करके जो स्टैचूज बनाए जाते थे बुद्धा के, बुद्धाज एट बामियान यानी कि आपका अफगानिस्तान है। दीज वेयर अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉयड इन 2001, और 2001 में दुर्भाग्यवश ये सारी नष्ट हो गई। मेनी स्कॉलर्स केम टू इंडिया टू स्टडी द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, होली टेक्स्ट जो आपके पवित्र ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, स्क्रिप्चर्स जो बुद्धिस्ट हैं, उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो इंडिया आए ड्यूरिंग कनिष्काज रीजन। अब जब कनिष्का का जो शासनकाल था, बुद्धिज्म हैड स्प्लिट इनटू 2 मेजर सेक्ट्स। तो बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिज्म जो है वो आपका 2 भागों में बट गया, महायानास ग्रेट व्हीकल्स और हीनयानास यानी कि लेसर व्हीकल्स कम वाहन वाले, बड़े वाहन वाले और छोटे और कम वाहन वाले। The followers of Mahayana's Buddhism preferred to worship images of Buddha rather than worshipping the Buddha through symbols. तो जो आपके यहाँ पे जो महायानास के बुद्धिज़्म को जो फॉलो करने वाले लोग थे, वो इस चीज़ को प्रेफर करते थे कि वो बुद्धिज़्म की मूर्ति जो इमेज है उसकी पूजा करें, ना कि वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू सिंबल, कि वो बस सिंबल के थ्रू पूजा करें, इसके बजाय वो उनकी इमेज की पूजा करना पसंद करते थे। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ अबाउट बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वास जो है उसके बारे में भी नए नए आइडियाज़ उन्होंने बताए। अर्लियर द फॉर्म गौतम बुद्धा टुक इन हिज प्रीवियस बर्थ, और जो पहले के जो फॉर्म्स थे जो गौतम बुद्धा ने पिछले जन्म में लिया था, ग्रहण किया था, वेर कॉल्ड बोधिसत्वास, उसे बोधिसत्वास कहा जाता है। Now we will continue this chapter in second part of the video. Thank you. That's all for today.